तो गाइस आज हम एक कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, रिलेशन कॉन्सेप्ट, संबंध अवधारणा। पर उससे करने से पहले आपको कुछ इसके की पॉइंट्स समझने पड़ेंगे जो जरूरी हैं। उसको फॉलो कीजिएगा, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि मैं उसके चाचा के बेटे का भाई हूं, ठीक है, तो मैं उसके चाचा के बेटे से कैसे रिलेट कर पाऊंगा। आप समझिए क्वेश्चन। अगर कभी भी ये आता है कि माता पिता की बात होगी, जब भी माता पिता, ठीक है, या फिर इस तरीके से हम लोग बोलते हैं, जब भी पति पत्नी की बात होगी, पति पत्नी, अब वो हमारे माता पिता भी हो सकते हैं। एक डायग्राम हम बनाएंगे, जब भी पति पत्नी की बात होगी कि ए और बी पति पत्नी है, तो हम करेंगे ए एंड बी, ये हो गया पति पत्नी, ठीक है। डबल लाइन करेंगे, ये हमें याद रखना है। मेल के लिए, पुरुष के लिए हम प्लस का साइन यूज करेंगे और महिला के लिए माइनस का साइन यूज करेंगे, ठीक है। मानते हैं ए पति है तो बी पत्नी है, प्लस। समझ आया? पति पत्नी के लिए, कपल के लिए डबल लाइन इस्तेमाल करेंगे। इस ऐसे ही लिखना है हमें, ए और बी पति पत्नी है तो ऐसे लिखेंगे जिसमें ए पति और बी पत्नी है, ठीक है। अब अगर हम बोलते हैं कि ए का बेटा सी है, तो ऊपर की पीढ़ी उससे नीचे सी बेटा है ये, ठीक है। ऑब्वियस है, अब ये ए का बेटा है तो बी का भी होगा, और बी की बेटी डी है, बी की बेटी माइनस डी है, तो ये दोनों क्या हो गए आपस में? भाई बहन। पीढ़ी दर पीढ़ी नीचे या ऊपर हम करेंगे, ठीक है। मान लीजिए बी का भाई ई है, अगर सीधी लाइन जा रही है इसका मतलब एक पीढ़ी ऐसे जा रही है तो एक पीढ़ी से नीचे आए हैं या ऊपर गए हैं, ठीक है। डबल लाइन का मतलब कपल, सिंगल लाइन का मतलब भाई बहन, ठीक है। और तो हमें यह बताना है कि ई सी से किस प्रकार संबंधित है। जिसके बाद नाम पहले लिखा होता है ना, हमें वो बताना होता है वो क्या है, मतलब कैसे संबंधित है। तो अगर हमें इसमें बताना हो कि जो ई है वो सी से कैसे संबंधित है, आप बता सकते हैं ई की बहन है बी और बी का बेटा है सी, तो ई जो है ई सी का मामा है। आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, समझ आया? ज्यादा कुछ नहीं है, बस इससे याद रखिएगा। सेम जनरेशन सीधी लाइन, कपल डैश, नीचे जनरेशन प्लस, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। एक क्वेश्चन में लिखता हूं, यदि कमल कहता है कि रवि की मां गाइस इस बार थोड़ी राइटिंग अलग हो गई है, बट वो जो संबंध रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। बताया था मैंने आपको कैसे करना है। चलिए करते हैं। एक चित्र, उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। पढ़ने और वर्डिंग्स पे बहुत ध्यान दीजिएगा, कौन किसका क्या है बहुत ध्यान से याद रखिएगा। तो अंडरलाइन कर लीजिएगा आप। एक चित्र की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि वह चित्र उसके पिता के इकलौते पुत्र की दादी जी की बहू का है। महिला की चित्र वाली महिला कौन? अच्छा याद रखिएगा, प्रश्न में जब भी पूछता है कौन किसका कौन है, तो जो भी नाम पहले लिखा होता है महिला, तो हमें यह बताना है कि वो बाद वाले की क्या लगती है, ठीक है। जैसे इसमें पूछा ई का सी से क्या संबंध है, तो हमें बताना है ई सी का क्या लगता है। इसमें पूछा यू एस से, तो पहले क्या है यू, यू एस से क्या संबंधित है,
और इसमें पूछा संजय का रीमा से क्या संबंध है, तो संजय रीमा का क्या लगता है ना कि रीमा संजय की क्या लगती है, याद रखिएगा ये बात। एक चित्र की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि वह चित्र उसके पिता, वही बनाएंगे, यहाँ पे बनाता हूं मैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा उस चीज पे। चित्र की ओर इशारा करती है और कहती है कि यह चित्र उसके पिता, यानी कि किसके पिता, तो यहां मैं लिख देता हूं पिता, ठीक है। किसके हैं ये, वो महिला के, जो भी हैं महिला के पिता, ठीक है। उसके पिता के इकलौते पुत्र, इकलौता पुत्र मतलब नीचे आएंगे एक जनरेशन, पुत्र। अब ये पुत्र किसका है, पुत्र उसके पिता का है, महिला के पिता का पुत्र, अभी याद, अभी ठीक है। पुत्र की दादी जी की बहू का है, पुत्र की दादी जी मतलब पिता की माता जी, यानी कि दादी, किसकी, पुत्र की दादी है, अभी वो हमें पता लग रहा है उससे, बट आप देखिए, ठीक है। पुत्र की दादी जी की बहू का, दादी जी की बहू मतलब पापा की वाइफ, तो यहां बहू आएगी उनकी, ठीक है। तो बताना महिला, चित्र वाली महिला से कौन है, तो ये जो महिला है, महिला के पिता है ना, ये पिता का बेटा, ये है पुत्र, तो महिला इस लड़के की बहन है, ठीक है। तो महिला का चित्र वाली, महिला की चित्र वाली महिला कौन है, ये जो महिला आई, आप समझ रहे हैं क्वेश्चन, सुनिए। उसके पिता के इकलौते पुत्र की, पिता के इकलौता पुत्र की दादी, चित्र बता रही, चित्र किसका है, की दादी की बहू का चित्र है, मतलब वो चित्र इनका है। तो महिला की चित्र वाली महिला कौन है, तो ये जो हमारी महिला है, ये इसके पिता है, ये इनकी वाइफ, तो चित्र वाली जो महिला है ये महिला की कौन है, महिला की माँ है ना, महिला की माँ है, तो आंसर है महिला की माँ है। समझ आया आपको, एक और बार करें क्या, कर लेते हैं यार। पिता है महिला के, ठीक है, उनका इकलौता पुत्र की दादी, पिता की मतलब दादी हो गई, की बहू। अब ये जो पिता है उस महिला के, तो उस महिला की क्या हुई, माँ हुई, ठीक है, सिंपल है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई कीजिए, आंसर आएंगे। बी डी की, अच्छा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिएगा। बी डी की माँ और सी डी का भाई है, बी डी की माँ है, डी की माँ है तो एक जनरेशन नीचे आएगा, डी की माँ है, और माँ है तो माइनस लगाना था, मेल फीमेल के लिए, और सी डी का भाई है, सी जो है वो डी का भाई है, सी भाई है प्लस, ठीक है। अभी हमें नहीं पता कि डी क्या है, कि डी भी बहन है या उसका भाई ही है सी का, समझ आया। बी जो है डी की माँ है और सी जो है डी का भाई है, दो का जेंडर भी हमें पता चल गया है, डी का भी हमें नहीं पता है। एच ई की बेटी है, अभी एच और ई छोड़िए, जबकि डी ई की पत्नी है, डी ई की पत्नी है, हमें पता चला डी पत्नी है, इसका मतलब नेगेटिव, और किसकी पत्नी है, कपल के लिए बोला था, ई की पत्नी है डी, और ये पत्नी है तो ई पति हुआ, ठीक है। और एक लाइन पहले क्या था, एच ई की बेटी है, जो एच है वो ई की बेटी है, एच लड़की है, ठीक है, बन गया हमारा चार्ट। तो ई का सी से क्या संबंध है, ई का सी से क्या संबंध है, हस्बैंड वाइफ, और डी का भाई है सी, डी का भाई है सी, वाइफ, हमें ई का सी से संबंध निकालना ना, तो वाइफ का भाई है सी, तो ई कौन है, बहन के हस्बैंड, क्या लगे उनके, ई क्या लगा सी का, बहनोई,
बहनोई। समझ आया? ठीक है, हो जाएगा। चलिए अगला करते हैं। ये समझ आया आपको? हमें बताना था ई। ई जो है वो क्या है? सी का। मैंने बोला था जो पहले आता है वो क्या होता है? सी का। ये हमें बता, बाद बढ़ेगा, ये हमें बताना है। तो ई इसका क्या है? इसकी वाइफ का भाई है, तो ये अपनी बहन के हस्बैंड इसके क्या लगे? बहनों ही लगे। ठीक है, जीजा होता तो जीजा लिखते हैं हमको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। उसी तरीके का क्वेश्चन है, बस फॉर्मेट मत भूलिएगा कैसे बनाना है, गलत मत बनाइएगा। पी क्यू का भाई है। पी और क्यू भाई है। अब पी हमें पता है भाई है, तो पी लड़का है। क्यू नहीं पता अभी हमें क्या है। और यहां क्या लिखा था, मैं एक सेकंड देख लेता हूं। पी एस का पिता है। पी जो है वो एस का पिता है। पी जो है वो एस का पिता है। पिता है तो ये अच्छा कपल नहीं है, ये भाई है इसलिए ऐसे लगा है। पी जो है एस का पिता है। ठीक है, यहां तक बन गया। ठीक। आर क्यू का एकमात्र पुत्र। आर क्यू का एकमात्र पुत्र यानी कि आर लड़का है तथा वह यू से विवाहित है। तथा वह यू से विवाहित है। विवाहित है, यू यानी कि पत्नी है, उसकी लड़की है। अब बताना है यू एस से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए आ गया। हाँ, पी और क्यू भाई है। ठीक है, जो पी है वो एस का पिता है। ठीक है, आर क्यू का एकमात्र पुत्र है। आर जो है पुत्र, ये भाई है। आर क्यू का एकमात्र पुत्र है जो यू से विवाहित है। यू से विवाहित है। तो हमें बताना है एस ओ सॉरी यू एस से किस प्रकार संबंधित है। हस्बैंड, मदर या फादर। हस्बैंड की मदर या हमें बताना है यू क्या है। यू तो फीमेल है, ये यू एस का क्या लगता है, ना कि एस यू का गैप। ठीक है, यू क्या लगता है एस का। हस्बैंड है आर, हस्बैंड के मदर या फादर, सास ससुर हुए। ठीक है, सास या ससुर है, ये पता नहीं है ना हमें क्या है। उनका भाई, वो भी सास ससुर ही हुए लगभग कुछ। ठीक है, उनका बेटा या बेटी, या हमें पता नहीं है क्या है। ठीक है, तो ससुर मान लेते हैं। अगर ससुर का बेटा क्या लगेगा, देवर या नंद। तो ये यू को क्या बोलेंगे, भाभी। तो क्या लगी, भाभी। समझ आया? ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बार खुद कीजिएगा और समझ आ जाएगा। आखिरी प्रश्न पे आते हैं, रिलेशनशिप, और इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन पढ़ते आ जाएगा आपको आंसर, बट फिर भी। विनीत ने संजय से कहा कि दिया तुम्हारी मौसी है और मेरी माँ भी तुम्हारी मौसी है, तो रीमा मेरी बहन है तथा रीमा मेरी बहन है। बताइए कि संजय का रीमा से क्या संबंध है। चार्ट बना लीजिए जल्दी से। विनीत ने संजय से कहा कि दिया तुम्हारी मौसी है। दिया, ठीक है, मौसी है ना, तो हम जहां इसकी सॉरी थोड़ा गैप दे देते हैं। यहां मान लेते हैं संजय है, संजय की मां मान लेते हैं यहाँ। ठीक है, और यहाँ दिया है, भाई बहनी तो है ना। ये जो है ये इसकी मौसी है। ठीक है, और ये विनीत कह रहा है कि मेरी मां भी तुम्हारी मौसी है। तो यहां अगर मैं विनीत की मां डालू, किसकी है, विनीत की मां, वो भी तुम्हारी मौसी है। तो यानी कि विनीत की मां और संजय की मां बहनें हैं।
तथा रीमा मेरी बहन है। ये कौन कह रहा है? विनीत कह रहा है संजय से। रीमा जो है संजय की बहन है, यहाँ पर अविनीत की बहन है। तो अगर यहाँ विनीत है, इसकी बहन कौन है? रीमा। ठीक है, ये दोनों बहनें, तो ये दोनों क्या हुए? मौसेरे भाई। तो ये क्या हुई? मौसेरी बहन। तो अब देखिए क्वेश्चन, संजय का रीमा से क्या संबंध है? तो मौसेरी बहन नहीं, मौसेरा भाई है संजय रीमा का। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा वर्ड्स में जरूर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बट चार्ट बनाइएगा आपको समझ आ जाएगा। गाइस अब हम करेंगे दिशाओं, डायरेक्शंस वाले प्रश्न। डायरेक्शंस वाले प्रश्न करने से पहले आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। दिशाएं किस तरफ कौन सी? साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ऑलरेडी कहां पर है। ठीक है, तो पहले हम वो समझते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को करेंगे। वो समझने के लिए आप यहां देखिए, मान के चलिए ये हमारा नक्शा होता है, ये नॉर्थ है। नॉर्थ मतलब जो उत्तर दिशा है ऊपर की तरफ। ठीक है, कभी भूल जाइए ना तो भारत के नक्शे को अपने सामने रख के देखिए। ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण, इस तरफ क्या है? पूर्व, और इस तरफ पश्चिम। ठीक है गाइस, अब यहां से भी 4 दिशाएं और निकल जाती हैं। ये क्या हो गया उत्तर और पूर्व के बीच में? उत्तर पूर्व, ये दक्षिण पूर्व, ये दिशा हो गई दक्षिण पश्चिम। कभी भी भूल जाइए दिशाएं, भारत के नक्शे को याद कीजिए, आ जाएगा। और ये क्या हो गया? उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस कभी भी सॉल्व कीजिएगा ना तो मान के चलिएगा कि उस व्यक्ति की जगह जो क्वेश्चन में दिया गया है आप ही हैं। बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, राहुल अपने विद्यालय से प्रारंभ करके, ठीक है, हम मान लेते हैं राहुल का विद्यालय है। ठीक है, राहुल अपने विद्यालय से प्रारंभ करके पूर्व की ओर 7 किलोमीटर जाता है। पूर्व की ओर मतलब सेंटर से पूर्व की ओर 7 किलोमीटर जाता है, 7 किलोमीटर। ठीक है, वह बाई, अब देखिए इस तरफ जा रहा है, वह बाई ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। चल रहा है। बाई ओर मतलब लेफ्ट की ओर, तो अपने लेफ्ट की ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। समझ आया? बाई मतलब लेफ्ट साइड। पूर्व की तरफ जा रहा है, आप मानिए आप ही जा रहे हैं, और बाई मतलब इस तरफ आपको मुड़ना है। फिर दाई ओर मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है। अब ऐसे आप जा रहे हैं, दाई मतलब राइट ओर मुड़कर 2 किलोमीटर जाना है, 2 किलोमीटर जाना है। अब उस तरफ जा रहे हैं वापस ईस्ट की तरफ, फिर दाई ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। अब आप ऐसे जा रहे हैं, फिर दाई मतलब राइट ओर मुड़ेंगे, राइट मुड़ के कितना जाना है आपको? 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर आप राइट में आ गए, आप इस पॉइंट पर हैं अभी। आप ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, साउथ की तरफ आ जाए। तो अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए हैं? अब वो देखिए ना, किस दिशा की ओर मुंह किए हुए हैं? साउथ की ओर। आंसर दक्षिण। समझ आया? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन और करते हैं। थोड़ा कैलकुलेशन भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। चलिए, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एक महिला 150, मान लीजिए यहां महिला खड़ी है, ठीक है, 150 मीटर पूर्व की ओर चलती है। पूर्व मतलब उस तरफ चलती है, उस तरफ जा रहे हैं 150 मीटर। ठीक है, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ जाती है। अब देखिए, उस तरफ जा रही है पूर्व की तरफ, और उत्तर की तरफ मुड़ जाती है और 180 मीटर चलती है। उत्तर मतलब ऊपर की तरफ मुड़ जाती है और 180 मीटर चलती है। ठीक है, समझ आ रहा है? फिर वह पश्चिम की ओर 70 मीटर चलती है। अब आप देखिए, अच्छा लाइन का ध्यान है कि 150 है तो 180 से थोड़ी बड़ी ही होगी। ठीक है, बनाइएगा, बताऊंगा क्यों, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी।
फिर वह पश्चिम की ओर अब पश्चिम क्या, इस तरफ कितना 70, ये 150 है तो हम ये मान लेते हैं 70 मीटर चलती है। ठीक है, फिर अपनी बाई ओर मुड़ जा। अब देखिए इस तरफ जा रही है, ठीक है, पश्चिम की ओर बाई ओर मुड़ जाती है। बाई मतलब लेफ्ट मुड़ जाती है, लेफ्ट मतलब डाउन मुड़ जाती है और 180 मीटर चलती है। अब आप एक चीज देखिए, 180 मीटर इसका मतलब कहां तक ले जाएंगे आप उसे, उसी पॉइंट तक जहां पर आप थे, क्योंकि जब ऊपर आई थी तब भी तो 180 मीटर ही चली थी ना ये गैप, तो 180 ही नीचे आएगी तो उसी लाइन पे आ गई, दिशा नहीं। लेकिन अभी मुंह किस तरफ है उसका, मुंह साउथ की तरफ है। अभी ये याद रखिएगा, लेकिन क्वेश्चन में हमसे ये अभी पूछा नहीं है। ठीक है, चली कहां से थी, यहां से, ये भी आपको याद रखना है। अब वो इस तरफ है और मुंह दक्षिण की तरफ है। चलिए, वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से अब कहां है, उसमें मैं बताना था किस तरफ मुंह किया हुआ है। अगर इसमें पूछते किस तरफ मुंह है तो हमारा आंसर होता दक्षिण की तरफ मुंह है। लेकिन पूछा प्रारंभिक, प्रारंभिक मतलब जहां से स्टार्ट किया था वहां से अब कहां है। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए, ये पूरी जो थी 150 मीटर की थी, वो यहां है, ये है स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, ये 80 मीटर दूर है, क्योंकि 70 मीटर तो आगे है, 150 पूरा है, 70 ये है, तो बचा 80, तो 80 मीटर दूर है। अब ये तो हमें पता है वो 80 मीटर दूर है, कहां है, इधर से कहां है वो, इधर से 80 मीटर पूर्व में है। समझ आ रहा है, अभी कहां है, दक्षिण में नहीं देख रही, जहां स्टार्ट किया था वहां से 80 मीटर पूर्व में है। समझ आ रहा है, ठीक है, तो आंसर है 80 मीटर पूर्व। डायरेक्शन वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हर एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। गाइस, एक इस तरीके के भी प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें आपको दिशा तो नहीं बतानी है पर दूरी बतानी है, कितनी दूरी पर है अपने प्रारंभिक बिंदु से, या जहां से भी पूछे। क्वेश्चन करते हैं, समझ आएगा। राहुल उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। 40 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है तथा 45 मीटर चलता है। इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है। इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है और 60 मीटर चलता है। बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। हमें दूरी बतानी है, ना कि दिशा। ठीक है, बट लगेगी दिशा की उत्तर। क्वेश्चन जैसा बोल रहे हैं वैसे वैसे चलाते जाइए राहुल को। मान लीजिए राहुल है, पॉइंट में बना देता हूं, यहां से स्टार्ट किया है ताकि हमें याद रखे। उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है और 40 मीटर की दूरी तय करता है। 40 मीटर उत्तर की ओर चलता है, ऊपर की तरफ चलता है, उत्तर। इसके बाद में पुनः बाईं। अब ऐसे जा रहे हैं तो बाईं मतलब लेफ्ट और मुड़कर 60 मीटर चलता है। लेफ्ट और मुड़कर 60 मीटर चलता है। ठीक है, इसके बाद में पुनः सॉरी करने के बाद में बाईं ओर मुड़कर 45 मीटर चलता है ना, पहले तो 45 मीटर चलता है। ठीक है, इसके बाद में पुनः, आप देखिए ऐसे जा रहा है, बाईं ओर मुड़ने के बाद फिर बाईं मुड़ता है, तो बाईं मुड़ेगा तो नीचे की तरफ आएगा और कितना चलता है, 60 याद रखिएगा। 40 तो यहीं पे हुआ, थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, ये हो गया 60 मीटर। और राहुल दक्षिण की तरफ जा रहा है। ठीक है, इसके बाद में पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। ऐसे जा रहा है नीचे की तरफ, अब बाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, तो पूर्व की तरफ और कितना जाता है, 60 मीटर। देखिए 45 और 60 मीटर ये पूरा है। ठीक, अभी राहुल यहाँ पर है। बताइए कि अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। हमें दूरी बतानी है कि यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है। तो देखिए, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कीजिए, यहां से यहां तक कितना है, 45 मीटर, और ये बचा हुआ जो है ये यहां से, ठीक है, कितना है, 15 मीटर। आप समझ गए। ठीक है,
आपको दूरी निकालनी है ना। एक लाइन ऐसे भी ड्रॉ कीजिए, मैं बताता हूँ क्यों। ये कितना है 45 मीटर, ठीक है। ये लाइन कितनी है, टोटल 60 है, वहां से ऊपर से यहां तक 40 है, तो यहां तक कितना है 20 मीटर, ठीक है। अब देखिए आप, ये ऐसे 20 मीटर है, ऐसे 15 मीटर है। आपको निकालनी है दूरी, आपको निकालनी है दूरी, आपको निकालनी है ये वाली लाइन, ये वाली लाइन। अब आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, ये देखिए समकोण की तरह बन रहा है, ठीक है। तो आपको ये डिफाइन करना है ना, क्या है ये, आपके पास बेस है, आपके पास हाइट है, आपको ये जो कर्ण है ये इतनी दूरी निकालनी है, इसे निकालते हैं हम लोग। देखिए एक फॉर्मूला पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, समकोण बन रहा है, ये हमें पता है, ये हमें पता है, ये हमें पता है 15, ये हमें निकालनी है। तो बोलता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये क्या होता है, पढ़ा होगा आपने, आधार का स्क्वायर जमा, इसको ऊंचाई आई थिंक बोलते हैं, ऊंचाई का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, पढ़ाई। चलिए ये फॉर्मूला होता है किसी भी समकोण में। अगर हमें दो सीधी रेखाएं ऐसे दी है और हमें ये निकालना है, इनका ज्ञान हमें, इनका हमें पता है क्या है, ये मान लीजिए ए है लंबाई, इसकी बी है, और हमें सी निकालना है क्या है, तो हमेशा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर होगा सी के स्क्वायर के, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। आधार 15 का स्क्वायर, ऊंचाई 20 का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हम पे कुछ नहीं है अभी, तो हम उसे x मान लेते हैं, ठीक है। कि हमें x निकालना है। 15 का स्क्वायर 15 15 225 प्लस 400 बराबर x का स्क्वायर, ये हो गया 625 बराबर x का स्क्वायर। x पे से स्क्वायर अगर हम हटाएंगे तो यहाँ पर अंडर रूट चढ़ जाएगा, वर्ग चढ़ जाएगा, वर्ग नहीं वर्गमूल चढ़ जाएगा, और 625 किसका वर्गमूल है 25 का, तो यानी कि ये दूरी हमारे पास कितनी आ गई 25। तो राहुल अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 25 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। समझ आ गया, थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है ये, बट ये बहुत फेमस और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये वाले, ठीक है। एक और बार समझ लेते हैं, ठीक है। मैं आपको ये बनाकर दिखाता हूं दोबारा। देखिए वो यहां तक आया था 60, फिर इधर 60 गया था, हमें निकालना था ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट से कितनी दूर है हमें ये निकालना है। तो एक लाइन हमने ड्रॉ की, ठीक। देखिए ये 40 है और पूरा 60 है, तो ये कितना है 20 मीटर, और ये 45 है और पूरा 60 है, तो ये कितना है 15 मीटर, इतना इतना हमें ये निकालना है। अब देखिए समकोण बन गया है यहाँ पर, हमें पता है जब भी ए हमें दिया है, बी हमें दिया है, सी की वैल्यू निकालनी है, तो फॉर्मूला था ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। फॉर्मूले में पुट कीजिए 15 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपका आ गया। ओके, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।